हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, हमारा टॉपिक पॉलिटी का टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके बारे में बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो काफी बार पूछा जा चुका है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शंस है 1773, 1771, 1785 या फिर 1793। तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट की बात हुई है जिसको पारित किया गया था 1773, तो आंसर हो जाएगा 1773। आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, आंसर बताना है, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था, ये बताना है। इसके लिए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके तहत क्या है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए क्रिप्स मिशन कब आया तो 1942 याद रखना है। मार्ले मिंटो सुधार पूछा जाए तो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस तरह से देखो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन है राज्यों का स्वायत्तता, या फिर प्रांतों के में दोहरा शासन, या फिर हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो, आपका जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया आंसर तो बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स आपका, वेरी गुड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, और आपका क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था ये बताइए। ये है आपका क्वेश्चन और आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जिसके लिए ऑप्शन है 1885, 1875, 1866, या फिर 1858। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, 1858 राइट आंसर होगा। आपने 1858 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आ चुका है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो हमें बताना है कि निम्न जो आश्वासन दिया था काफी सारी चीजें देने का, उन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था। मतलब कि दिए तो काफी थे लेकिन उन्होंने उसमें से ब्रिटिश शासन ने कौन सा आश्वासन ऐसा है जिसको पूरा किया था। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए कह रहा है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या फिर देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी, या फिर ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई अस्तपेश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर। ब्रिटिश शासन ने कौन सा आश्वासन पूरा किया था। देसी रजवाड़ों की जो यथा स्थिति है वो बनाई रखी जाएगी, इसको पूरा किया था। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इस क्वेश्चन को क्योंकि काफी बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
आपसे पूछा है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पूछा है कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। 1905 में, 1909 में, 1911 में या फ्रेंड्स 1920 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल की बात हुई है जिसको पारित किया गया था 1909 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, जितना हो सके हम वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो ये आपके हाथों में, जितना आप लोग शेयर करोगे उतने लोगों तक वीडियो पहुंच सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सूची दी गई है और यहाँ पे दूसरी सूची दी गई है और इन सभी को आपको मैच करना है, किसका आंसर क्या होगा। तो चलो एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहले सूरत विभाजन, सूरत विभाजन की बात करें तो भाई कब हुआ था, 1907, तो कहाँ पे जाएगा ये 4 के साथ जाएगा। और नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो इसकी अगर हम बात करें तो 1932 के साथ जाएगा। नेक्स्ट सर्वदलीय सम्मेलन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1998 इसके साथ जाएगा। फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प, पूर्ण स्वराज का संकल्प ये किसके साथ जाएगा, 1929, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो चलो सब मैच कर ली है। तो और देखो यहाँ पे नीचे आंसर भी दिया गया है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता जो हुआ था उसमें प्रावधान था, किसका प्रावधान था ये बताना है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्या अगर हमसे पूछा जाए पूना समझौता जो है ये किस किस के बीच हुआ, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ पूना समझौता, तो 1932 में हुआ। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें प्रावधान क्या था। तो फ्रेंड्स इसमें प्रावधान था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ये प्रावधान था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस दिए गए 4 ऑप्शंस, तो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बोला है कि भारत का जो जनरल गवर्नर है, भारत के जनरल गवर्नर को कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो फ्रेंड्स ये मिला है 1786 यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आपको क्या किया है, यहाँ पे एक सूची दी गई है और यहाँ पे दूसरी सूची दी गई है, तो एक सूची को दूसरी सूची के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले अगस्त जो घोषणा है, तो अगस्त घोषणा भाई किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी। अब अगस्त प्रस्ताव, देखो अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव दोनों अलग अलग चीज है। अगस्त प्रस्ताव का पूछे तो लॉर्ड लिलिथमो ध्यान रखना है, और अगस्त संकल्प का पूछे तो उस केस में आपको याद रखना है फ्रेंड्स महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करें तो इसके केस में आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथमो और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, ये तीनों तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो देखो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फ्रेंड्स आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ बोला है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है प्रांतीय समूहकरण, तो देखो ये बात तो सही है क्योंकि ऐसा इसके अंदर था, तो ये बात तो सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये बात भी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये बात भाई बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कैबिनेट मिशन में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था,
तो निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेवेल योजना। तो आपका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो बताइए किसके अंतर्गत चलाया गया? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन है ये चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसमें शामिल किया गया था ये बताइए? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब देखो यहाँ से और भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव ध्यान रखना है कब आया था, 1940 में। और कैबिनेट प्रस्ताव की बात करें, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो कि आया 1946 में। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार जिसके सामने दिया हुआ है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी बात सही है। साइमन कमीशन जिसके साथ दे रखा है भारत विभाजन, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। 1909, 1919, 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधिनियम है जिसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किसकी बात हो रही है? द्वैध शासन प्रणाली की बात हो रही है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये एक सूची दी गई है और ये दूसरी सूची दी गई है, तो चलो एक एक चीज को मैच कीजिए। सबसे पहला दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और इसकी हम बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन, भाई ये जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, इसकी बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, और इसकी अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ ये जाएगा, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की अगर हम बात करते हैं तो सती प्रथा का अंत हुआ था। कोई पूछे कब हुआ, तो आप कहोगे 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। फिर भारतीय परिषद मतलब कि जो अधिनियम 1858 की बात करें तो इसके साथ क्या जाएगा, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया ये। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद बोला गया है, इसके लिए ऑप्शंस है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात करें तो इसके तहत क्या होता, भारत में जो सचिव का पद है इसके द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या फिर 1858। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। 1900 मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1935 जो है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे उनको हमने कवर कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से देखिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है तो हम होता क्या है ना कि हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और बेस्ट हम कर पाते हैं। और इसी तरह से देखो हमारा टारगेट यही रहेगा कि चाहे भूगोल हो, चाहे मतलब कि ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, और चाहे मतलब साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कोई सा भी सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स, एक एक सब्जेक्ट को पूरा टॉपिक वाइज कर ले और उस टॉपिक वाइज करेंगे तो देखो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे ना उन सभी को कवर किया जाएगा। साइंस की बात करें तो बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो मतलब कि बायोलॉजी तो कंप्लीट हो चुकी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसकी भी ऑलमोस्ट लगभग टॉपिक हो चुके हैं। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट वीडियोस डाल चुकी हूं मैं, और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे सारे सब्जेक्ट की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो जिस भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।